टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स तो आई लीग तो यार बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है और एआईएफएफ की वजह से देखा है तो भाई आई लीग बहुत ही खराब भी बन गया है। और आप थंबनेल से जान गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। आई लीग के बारे में तो पहले हम लोग बात करें कि भाई देखिए आई लीग इंटरेस्टिंग क्यों बन गया है, क्योंकि देखिए आई लीग चर्चिल ब्रदर्स, रियल कश्मीर और उसके अलावा देखा जाए तो आपके गोकुलम केरला और उसके साथ-साथ देखा जाए तो आपके इंटरकाशी। ये जो 4 टीम है ना, वो चारों टीम देखा है तो अभी भी आई लीग जीत सकती है और लास्ट के कुछ मैचेस ही बचे हैं। तो भाई आई लीग देखा है तो एंड में जाके डिसाइड होने वाला है भाई कि कौन इस सीज़न प्रमोशन पाने वाला है। उसके साथ-साथ एआईएफएफ ने कुछ ऐसी चीज़ की है, जिसकी वजह से देखा है तो भाई आई लीग रिग्ड लगता है या फिर कहा जाए फिक्स लगता है। तो आज उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें कि इन सभी टीम्स को कितने पॉइंट्स चाहिए, क्या चाहिए कि वो आपके आई लीग जीत सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट्स टेबल पे अगर आया जाए तो देखिएगा तो आई लीग में चर्चिल ब्रदर्स 21 मैच में 39 पॉइंट्स के साथ है। गोकुलम केरला 21 मैचेस में 37 पॉइंट्स के साथ है। रियल कश्मीर 21 मैचेस में 36 पॉइंट के साथ है और अभी इंटरकाशी दिख रही है 21 मैच में 36 पॉइंट्स के साथ। इंटरकाशी की हम लोग बात करेंगे, पहले इन 3 टीम्स की बात किया जाए। चर्चिल ब्रदर्स का देखा जाए तो भाई साफ दिख रहा है कि अगर वो लास्ट मैच जीते, तो आराम से आई लीग के चैंपियन बन जाएँगे। बट यहाँ पे भाई एक खेल है। खेल ये है कि चर्चिल ब्रदर्स का जो लास्ट मैच है वो है भाई आपका रियल कश्मीर के अगेंस्ट, जो कि देखा जाए तो अगेन एक ऐसी टीम है जो कि टाइटल रेस में बनी हुई है और उसको भाई कौन कोच कर रहा है? इशफाक अहमद। हाँ भाई, आपके इशफाक अहमद देखा जाए तो कोच कर रहे हैं। तो वो तो बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा है चर्चिल ब्रदर्स का कि लास्ट मैच जीतो और आराम से क्वालीफाई करो। अगर ड्रॉ हुआ या हारे तो फँसेंगे भाई वो लोग। हुँ। वहीं पे अगर गोकुलम केरला की बात की है तो भाई एक और ऐसी टीम जो कि अभी इस टाइम जिसको देखा है तो अभी इस टाइम एक इंडियन कोच देखा है तो मैनेज कर रहा है और एज़ अ केयरटेकर मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7 मैचेस में 6 मैचेस वो जीते हैं भाई। और सिर्फ 1 मैच हारे हैं, जिसकी वजह से गोकुलम केला जो कि लग रहा था इस सीज़न मिडल ऑफ द टेबल या फिर बॉटम ऑफ द टेबल हो सकती है, वो अचानक टाइटल रेस में आ गई है। अब गोकुलम केला का क्या सिनेरियो बनता है? गोकुलम केला का सीधा-सीधा सिनेरियो ये बनता है कि उनको अपना लास्ट मैच जीतना है और कोशिश करना है कि चर्चिल ब्रदर्स भाई लास्ट मैच हार जाएँ। क्यों? क्योंकि ये हेड टू हेड रूल आता है। आप जीडी पे नहीं जाइए। हेड टू हेड रूल की वजह से देखा है तो गोकुलम केला के लिए यही सिनेरियो है, क्योंकि चर्चिल वजह से वो अपना दोनों मैचेस हार चुके हैं। वही हेड टू हेड रूल है जो कि आपका आईएसएल में अप्लाई हो रहा है और भी कई लीग्स में अप्लाई हो रहा है। अभी-अभी नॉर्थ ईस्ट का जो सारा चीज़ हुआ था, नॉर्थ ईस्ट फैन्स कह रहे थे गलत हुआ, ऐसा ही हुआ है। वही हेड टू हेड रूल यहाँ पर भी है भाई, आई लीग में भी है। तो वो भी अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा अगली टीम अगर देखा है, तो वो है आपकी रियल कश्मीर एफसी। अब रियल कश्मीर एफसी का भी यही चीज़ है देखिए, जीडी पे नहीं जाएगी आपको। अगर वो लास्ट मैच 3 गोल या उससे ज़्यादा गोल से जीतते हैं, तब वो लोग देखा जाए तो भाई चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट मैच वो चर्चिल ब्रदर्स से हारे थे, उसमें वो लोग हारे थे 3-1 से। मतलब 2 गोल डिफरेंस से हारे थे। तो उनको 3 गोल डिफरेंस या उससे ज़्यादा गोल डिफरेंस से जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 2 गोल से भी जीतते हैं ना, तो गोल डिफरेंस आपका बराबर हो जाएगा, हेड टू हेड रूल आपका खत्म हो जाएगा, फिर जीडी देखा जाएगा और जीडी में देखा जाए तो चर्चिल ब्रदर्स बहुत आगे हैं आपके रियल कश्मीर से। अब आते हैं हम लोग इंटर काशी पे। इंटर काशी का देखा जाए ना तो पॉइंट डिडक्शन हुआ है। नामधारी जो कि एक सस्पेंडेड प्लेयर को खिला ली थी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ हुआ क्या था कि हुआ कि ये था कि नामधारी के एक प्लेयर थे, फॉरेन प्लेयर थे। उनको वो 3rd येलो कार्ड पे थे। 3 येलो कार्ड पे थे। उनको शुरू में 1 येलो कार्ड मिला जिसकी वजह से 4 येलो कार्ड वाला सस्पेंशन उनका ऑन हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, मैच के एंड आते-आते उनको एक रेड कार्ड मिला, डायरेक्ट रेड कार्ड, सेकंड येलो नहीं, डायरेक्ट रेड कार्ड मिला। जिसकी वजह से उनके ऊपर एक और सस्पेंशन लग गया। अब रूल के मुताबिक देखा जाए ना तो नामधारी के उस प्लेयर को 2 मैच के लिए सस्पेंशन झेलना था। लेकिन हुआ क्या कि नामधारी ने 1 मैच का तो सस्पेंशन झेला, लेकिन दूसरे मैच जो कि इंटरकाशी के अगेंस्ट था उसमें उसको उतार दिया। अब जब ये बात इंटरकाशी को पता चली तो इंटरकाशी ने अपील किया। जब उन्होंने अपील किया तो रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इंटरकाशी को यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए गए, जो कि भाई इंटरकाशी डिज़र्व करती थी। लेकिन
बात ये है कि जब चर्चिल ब्रदर्स के जो ओनर हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि एक क्लब्स के फ़ेवर में सारे डिसीज़न लिए जा रहे हैं, उनके क्लब्स को रोका जा रहा है कि वो प्रमोट ना हो सके। उसके बाद से भाई बहुत सी चीज़ें चेंज होने लगी अचानक। अचानक भाई एआईएफएफ की जो कमेटी थी वो बैठ गई और नामधारी देखा है तो अपील कर चुकी है और उसके बाद से सब चीज़ निकल के सामने आ रही है और डिसीजन देखा है तो फिर से बैक कर दिया गया मतलब कि जो 3 पॉइंट दिया गया था इंटरकाशी को उसको वापस ले लिया गया और नामधारी को दे दिया गया है और अभी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कब? कब लिया जाएगा भाई? आपके लीग खत्म होने के बहुत दिनों के बाद, लीग खत्म होने के आपके 13 से 14 दिन के बाद शायद लिया जाएगा, शायद 28 अप्रैल को ये डिसीजन दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए भाई लीग खत्म हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि चैंपियन आके है कौन? और इसी पे देखा है तो कंसर्न दिखा रही है आपकी इंटरकाशी क्योंकि वो डरी हुई है कहीं इसको अनवर अली के केस इधर खींच ना दिया जाए। खींच दिया जाएगा तो ये होगा कि अगर चैंपियन ब्रदर्स या रियल कास्ट में कोई भी टीम हो, हाँ, वो प्रमोट तो हो जाएगी। फिर 3-4 महीना ऐसे खींच दिया जाएगा तो वो फिर आईएसएल खेलने लगेगी। इंटरकाशी में लट के रह जाएगी भले वो लोग डिज़र्व करते हो। तो ये चीज़ फँस सकता है इंटरकाशी के लिए। इसीलिए यहाँ पे इंटरकाशी ने भी एक देखा जाए तो स्टेटमेंट जारी किया। वो चाहती है कि जो भी ये कमिटी डिसीज़न देना चाहती है, वो जल्द से जल्द क्लियर कर दे भाई, आपको बायस डिसीज़न लेना है, जो भी डिसीज़न लेना है, आप जल्दी से दीजिए और क्लियर करिए कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। तो इंटरकाशी का ये सिनेरियो है। बट अगर इंटरकाशी को 3 पॉइंट मिल गए हुँ। तो फिर क्या होगा? इंटर काशी को 3 पॉइंट मिलेंगे तो देखिए 39 पॉइंट हो जाएगा और फिर वो लास्ट मैच जीत जाएँगे तो 42 पॉइंट हो जाएगा। हुँ। तो चर्चिल ब्रदर्स का क्या है कि अगर वो लास्ट मैच जीतेंगे 42 पॉइंट होगा और हेड टू हेड के हिसाब से वो तो विनर बन जाएँगे। लेकिन अगर वो ड्रॉ किए या फिर हारे तो यहाँ पे क्लियर विन हो जाएगी आपकी इंटर काशी की अगर नामधारी वाला जो पॉइंट उनका डिडक्शन हुआ है वो दे दिया जाए वापस इंटर काशी को तो। देखा जाए तो सिनेरियो अभी भी इंटर काशी के लिए खुला है। लेकिन बहुत सी पॉलिटिक्स चल रही है भाई बैकडोर में और वो इंटर काशी के जो ओनर्स हैं उनको समझ में नहीं आया क्योंकि ये बहुत पुराने लोग हैं भाई। आई लीग को ऐसे ही एकदम खराब लू में नहीं गिना जाता है। ऐसे ही आई लीग बर्बाद नहीं हुआ है। ये जो ओनर्स हैं ना आपके, जो लेगेसी ओनर्स रहते हैं, पहले आपके ई बंगाल में तो है ही, मोहन बागान में भी थे डेम्पो एससी और चर्चिल ब्रदर्स, आपके दिल्ली एफसी के रणजीत बजाज। वो लोग जानते हैं कि कैसे कुछ मैनेज करना है। आपके लिए पहला एग्ज़ाम्पल तो मैं दिया ही था देवनाथ मंडल का जिनको एक जेन्युइन रेड कार्ड मिला था लेकिन कैसे पीएससी तुरंत 2 दिन बैठी, 2 दिन के अंदर ही तुरंत ही देखा जाए तो डिसीज़न को पलट दी और बहुत से देखा है तो रूल्स वगैरह दिखा के उसको जस्टिफाई भी कर दी। और यहाँ पे जो पीएससी बैठ रही है वो सीधे 28 अप्रैल तक जाएगी। तो आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्या सिनेरियोज़ बन रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो चांसेस है इन चारों टीमों के। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई और कई लोग ये कहते हैं कि एआईएफएफ को आईएसएल मैनेज करना चाहिए, एफएसडीएल को हटा देना चाहिए। क्या आप ऐसा चाहते हो? ऐसे आईएसएल मैनेज हो, जहाँ पे आपको एंड में पता भी ना चले कि आपका चैंपियन कौन है। शेड्यूल आपका देखा है तो आने के बाद से डिले किया जाए। टेलीकास्ट आपका डिसाइड ही ना हो, टेलीकास्ट सारे मैचेस हो ही ना, फिर आपके देखा है तो ऐसे एलिगेशंस लगें, फिक्सिंग हो वगैरह-वगैरह सब चीज़ें। क्या आप चाहते हो कि आईएसएल भी ऐसे ही पूरी तरीके से बन जाए? हुँ? ये सर्कस है भाई, ये एएफएफ का ये सर्कस है, हाईली उसके अलावा कुछ नहीं। और हवास भी सोच रहा हो कि भाई किस सर्कस में फँस गया है। तब देखते हैं एंड में क्या होता है। आपके हिसाब से भाई कौन आई लीग जीतेगी या फिर जीतना चाहिए? किसको जीतना चाहिए? हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।